एक्सरसाइज है 13.4, थर्ड वाले का थर्ड है। ये वाला एंगल तो मैं निकालना है x डिग्री, इस वाले एंगल की वैल्यू दे रखी है 120 डिग्री। पहले दिमाग लगाओ, आता है नहीं आ रहा है। देखो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला होगा 120, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखो ये ए बी सी डी है, ए डी बी सी, ये क्या दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल है। सर्कल में जो क्वाड्रिलेटरल बनता है उनके ये याद रखना, आमने सामने के जो एंगल होते हैं 180 के होते हैं। 60 और ये वाला एंगल कितना होगा, टोटल मिला के 180 होना चाहिए। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोले जाता है अगर सर्कल में बनना है कोई। ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120। अब ये 120 सीधी लाइन है, ये 120 है तो ये कितना आएगा 60 डिग्री। रीजन हमें लिखते जाना, डायरेक्ट पहले आंसर इससे कर सकते हो। दूसरा तरीका देखो, इस वाले में ये देखो केवल आर्क में ऐसा पड़ा था कि ये जो एंगल होगा उसका ये क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। अब यहाँ पे जो एंगल बनना चाहिए था इसके ऊपर तो कोई है ही नहीं, वो वाला दिख रहा है लेकिन हम इन्हीं को देख रहे हैं। ये सर्कमफ्रेंस पे बनाया तो इसके अपोजिट डायरेक्शन यही तो होगी, तो इसका हाफ बनेगा। ये वाला एंगल 120 है तो ये कितना हो जाएगा 240, 360 में से ही माइनस कर दिया। ये 240 है तो ये कितना होगा 120। अब 120 के बाद एक और लाइन आगे खींची गई है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। समझ कुछ आया नहीं होगा अभी तक, थोड़ा बहुत भी तुम्हें आया। देखो एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना दे रखा है 120, और ये छोटा वाला 120 है। ठीक है, ये माइनर लिख सकते हो, माइनर एंगल 120, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 120 हो गया। मेजर वाला कितना होगा, मेजर का मतलब है ये ए ओ बी छोटा वाला, ये ओ बी क्या होगा बड़ा वाला हो जाएगा। तो इस वाली की वैल्यू निकाल रहे हैं, एंगल ए ओ बी कितना आएगा 360 माइनस 120, 240 हो गया ये। लेकिन रीजन क्या लिखोगे, एंगल्स एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पे एंगल कितने होते हैं 360 के होते हैं, तो उसमें से डायरेक्ट माइनस कर दिया तो हमें ये पता चल गया ये पीछे वाला आएगा वो 240 आएगा। अब इसको उल्टा घुमा के देखा जाए सर्कल को, तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये, या फिर ये नीचे की तरफ है तो ये भी नीचे की तरफ है, तो इसका ये क्या होगा डबल ट्रिपल हाफ होगा। बहुत बढ़िया लिखना। नाउ ए सी बी इक्वल टू क्या होगा, ए सी बी हाफ ऑफ मेजर एंगल ए ओ बी। ए ओ बी जो बड़ा वाला है उसका हाफ लिया जाएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई 240 से कटेगा 120, एंगल ए सी बी। ये वाला है अभी 120, ये वाला। अब ये लाइन क्या है, एक सीधी लाइन है तो ये 180 के डिग्री का होगा, तो यहाँ पे लिखना नाउ करके, नाउ एंगल ए सी बी प्लस एक्स डिग्री इक्वल टू 180। इसका रीजन लिख देना लीनियर पेयर, एल पी लिख दिया मैंने। एंगल ए सी बी है तुम्हारा 120 प्लस एक्स इक्वल टू 180, एक्स इक्वल टू आएगा डायरेक्ट 60 डिग्री। देखो ये वाला एंगल 65 है, ये वाला कितना हो जाएगा 180 में से माइनस कर सकते हैं क्योंकि ये एक सीधी लाइन है। सीधी लाइन पे लीनियर पेयर बनते हैं। एक लाइन है उस पे एक एंगल ऐसे लिख दिया जाए, ये एक्स और ये बाई, तो एक्स और बाई को प्लस करके 180, क्योंकि सीधी लाइन 180 की है। ये धरती 180 डिग्री पे है, ये दीवार 180 डिग्री पे सीधी। ठीक है, तो सीधी लाइन नहीं दिख रही थी तुम्हें, इसके लिए पिट गए। ये वाला एंगल यहाँ ई पॉइंट डाल देते हैं, तो ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी ई, अपनी तरफ से नाम दे दिया और ये रख दिया 180। क्यों, क्या होता है लीनियर पेयर, एक सीधी लाइन पे आगे दो एंगल्स हो उस पर, हाँ दो एंगल का सम लीनियर पेयर, हाँ लीनियर पेयर बोले जा सकते हैं। एक सीधी लाइन है तो ये हो गया। एंगल एसीबी कितना आएगा, ये 65, ये 180। एंगल एसीबी इक्वल टू कितना आएगा, इसमें से माइनस करोगे ये वाली वैल्यू आ गई 115। अब देखो ये सर्कमफ्रेंस पे बना है, ए बी एक आर्क है, उससे सर्कमफ्रेंस पे बना है, इससे यहाँ पे बना है सेंटर पे। तो सेंटर की जो डायरेक्शन है वो एक ही होनी चाहिए। सर्कमफ्रेंस की डायरेक्शन इधर है तो इधर वाला हमें निकालना है। इसका क्या होगा ये डबल, तो लिखोगे मेजर एंगल एओबी इक्वल टू होगा 2 ऑफ एंगल एसीबी। क्यों होगा, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, तब लिख सकते हो। एक आर्क के थ्रू भी बनना है तो वहां से हमने लिख दिया एंगल एओबी इक्वल टू कितना आएगा 2 into 115, ये आ गया 230। ऐसे लिखना था। ठीक है, दूसरे इस वाले को समझो। ये देखो एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, ये वाली और ये वाली साइड क्या होगी, ये जो डैश करे उनके नाम बता दो क्या चीज है ये। देखे ट्रायंगल में ए ओ बी में ये रेडियस, ये भी रेडियस, इसके सामने का एंगल, इसके सामने का एंगल इक्वल होगा क्योंकि रेडियस इक्वल है तो एंगल भी इक्वल। तो ये 35 है तो ये भी 35 आ जाएगा। लिख के क्या दिखाओगे, इन ट्रायंगल एओबी, एओबी में क्या दिख रहा है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ, ये वाला मान लिया है। पूरा नाम लिखना चाहो एओबी वगैरह करे वैसे भी लिख सकते। एंगल ए की वैल्यू 35, ये कितना आ जाएगा, ये भी 35। एंगल ओ हम निकालना है, एंगल ओ लिखना चाहो या एओबी लिख लेना माइनर वाला। ठीक है, तो एंगल ओ इक्वल टू कितना आएगा 180, इन दोनों को प्लस करा ये 70 हो जाएगा, इधर जाके माइनस का। एंगल ओ 110 डिग्री, या फिर ऐसे भी लिख सकते थे एंगल एओबी। ये वाला आया तुम्हारा अंदर वाला, लेकिन हमें चाहिए बाहर वाला, क्योंकि इसकी डायरेक्शन सेम है। लिखना मेजर एओबी इक्वल टू 360 माइनस
110 एंगल्स एट अ पॉइंट, एक पॉइंट में एंगल होते हैं उनका सम 360 होता है, ऐसे लिखना चाहिए या फिर होता है। एंगल AOB कितना आ गया 250, ये नीचे वाला एंगल पता चल गया 250। यहाँ तक आई बात समझ नहीं आई, पक्का है ये 250 आ गई। अब इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, A और B एक आर्क है, इससे क्या बनना है सेंटर पे बनना है, एक आर्क से सेंटर पे, इसी आर्क से इस पे बनना है। लेकिन कंफ्यूजन ये हो रहा है कि इसका हाफ करें इसका हाफ करें, तो ये देखना एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, ये नीचे की तरफ से लटक रहा है, ये भी नीचे की तरफ है, इसका हाफ करोगे यहाँ लिख देना एंगल ACB इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB, और AOB कौन सा लोगे मेजर वाला बड़ा वाला। एंगल ACB इक्वल टू कितना आया 1/2, 250 से कटा 125, एंगल ACB वहां लिख के ही करके आना, नंबर कर सकते हैं भाई साहब, क्योंकि इसमें डायरेक्ट थोड़े ना दोगे कितना होगा।